भी 5 चीजें जो मैच करती हैं बेसिकली, उस लिस्ट को लेकर चलो, दैट इज द बेस्ट लिस्ट। जब मैं यूएस आया तो बहुत बड़ा डाउट था कि भाई घर लूं या नहीं, और ये डाउट क्लियर हुआ जब मैंने घर लिया। एक घर लेने के बाद और कॉन्फिडेंस आया, इसलिए और एक घर लिया। बहुत दिनों के पहले एक कमेंट आया था ऋतुजा महाले से। उन्होंने बोला कि भाई तूने घर कैसे खरीदा, मॉर्गेज इन्फॉर्मेशन के बारे में जरा सा इन्फॉर्मेशन दे दो। मैं वीडियो बना ही वाला था कि भाई तब मैंने सोचा कि एक काम करता है, अपन एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं। इसलिए मैंने आशिमा चौधरी जी को बोला कि भाई मुझे थोड़े बाइट्स चाहिए, थोड़े इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैन यू हेल्प मी। एंड थैंक यू सो मच आशिमा जी, आपने ये टाइम स्पेंड किया हमारे साथ इतना और हम लोगों को ये नॉलेज दी। तो आशिमा जी ने हम लोगों को हेल्प किया हमारे दूसरा घर खरीदने के लिए। तो इस वीडियो में उन्होंने बोला है कि घर कैसे खरीदते हैं। दूसरी चीज, आप अगर वीजा पे है, H1B वीजा या स्टूडेंट वीजा, सो दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो। तीसरी चीज, हाउ टू बिल्ड एन इक्विटी इन हाउस। चौथी चीज कि रेंटिंग वर्सेस बाइंग, भाई रेंट करे घर या बाय करे घर। एंड फाइनली व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय द हाउस। अब वीजा अभी आया है, आज घर खरीदूं या 3 साल के बाद खरीदूं। तो ये वीडियो कंप्लीट देख लेना, सिर्फ 10 मिनट का है। आई एम प्रिटी श्योर कि इसमें कंप्लीट कवर हम लोगों ने नहीं किया है। दिस इज एटलीस्ट अ स्टार्ट टू बाय अ हाउस इन यूएसए। सो एंजॉय द वीडियो। सबको चाहिए कि घर लेना है, कैसे लेना है, उसका प्रोसेस है बेसिकली। आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, आप नए नए आए हो, नो वन आपको गाइड नहीं करता है कोई कि क्या आपके फाइनेंसेस है, कैसे है। सो सबसे पहले यू हैव टू चेक योर फाइनेंसेस कि आपका बैंक में कितना है, आपको कितना घर लेने में लगेगा। घर लेना आसान है, घर लेने में प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको साथ में घर लेकर आपके फाइनेंसेस के साथ मैच करके और आपको मेंटेन करना, क्योंकि रेंटिंग इज ऑलवेज इजी, कोई और आपको मैनेज कर रहा है, आपको कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले किसी लोन ऑफिसर या मॉर्गेज बैंक्स के साथ बात करनी चाहिए। आपके क्या फाइनेंसेस हैं, आपको चेक करना चाहिए कि आप क्या बजट है आपका, क्योंकि जब तक आपका बजट सेट नहीं होगा आप घर नहीं खरीद सकते हो। वंस योर बजट इज सेट, सेकेंड थिंग, यू हैव टू फाइंड अ गुड रियल्टर। सो बीइंग अ रियल्टर, गुड रियल्टर मीन्स हु कैन गाइड यू इन अ राइट डायरेक्शन कि क्या आपको घर के अंदर चाहिए, कि जो आपके बजट के साथ आपका घर खरीदने में आपको हेल्प कर सके। जिसके पास वीजा होता है, H1 वीजा बेसिकली, जो जॉब कर रहे हैं यहाँ पे और जो 2 साल से 3 साल से आए हैं, सो उनको घर खरीदना है। घर खरीदने में प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज हाउ स्टेबिलिटी इन देयर जॉब बेसिकली। मार्केट में अगर वो स्टेबिलिटी नहीं है उनकी जॉब के साथ, तो आई वुड नॉट गाइड देम टू बाय अ हाउस। Being a realtor, it's my loss, but being a human being and being a desi, मैं definitely बोलूंगी कि अभी मत खरीदो, पहले थोड़ा स्टेबल हो जाओ, अपना बैंक बैलेंस बनाओ। Sometimes मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आए हैं कि they want to buy a house and I would not recommend as a realtor they would buy a house since they are student right now. उनको पता नहीं है कि वो आगे यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले हैं। अगर वो रहने वाले भी हैं तो भी एटलीस्ट 2 या 3 साल जॉब करके अपना बैंक बैलेंस बनाए, अपना मॉर्गेज खुद भरे, पेरेंट्स से नहीं मांगे। हम लोगों ने यार अपना घर खुद बनाया है, पहले छोटा खरीदा फिर बड़ा खरीदा। दैट्स हाउ आई फील लाइक दैट। व्हाट आई फील, दैट्स इज माय गाइडेंस, नॉट एवरीवन्स। द डिफरेंस बिटवीन रेंटिंग एंड डिफरेंस बिटवीन बाइंग। So once you rent a property, you are paying someone else to do your job. Basically, you're renting a property, you don't care about like kuch kharab ho gaya, you just need a button, a phone number, you just call them and they'll fix it. But
buying a house comes with a responsibility. When you're buying a house, you have to take care of everything by your own. But on the other hand, when you're renting a property, you're paying money to someone building their equity, not yours. You are not saving anything. But on the other hand, yes, it comes with the responsibility, but you're paying not someone on your own mortgage where there is a principal and you are building your own equity. House comes with your own freedom too. You can do whatever you want and you can host gathering, you can do party. Renting, on the other hand, you are having a restrictions, right? You're having restriction. You cannot host a big huge party because someone else is going to disturb in that environment. Being a wife likes something else and being a husband likes something else and you both are not getting agreeing. So मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी हमारे बारे में बताती हूँ. When we are looking for a house, so someone else guide us. Basically किसी ने हमें बोला कि you know what, तुम अपनी एक लिस्ट आशुमा तुम अपनी बनाओ, एक लिस्ट ऋषि तुम अपनी बनाओ और उसमें से भी 5 चीजें जो मैच करती हैं बेसिकली उस लिस्ट को लेकर चलो. दैट इज द बेस्ट लिस्ट. बेसिकली वो तुम्हारा कॉमन ग्राउंड है एंड वो 5 पॉइंट्स अगर वो किसी भी घर में मिलते हैं, बाय दैट हाउस. बिकॉज नो हाउस इज परफेक्ट. यू मेक द हाउस. When you go inside the house, you make that home. Make it your own when you buy it. Invest this much that like you should have savings as well. Because if you fully invest it in the one house, one property, what happens if something goes wrong in your life? You do not have any investment, any savings. Then you need that cash too. So I would say buy a good location, but buy in your budget. Let's see, I give you my example. हम लोग जब ओमाहा आज से 17 साल 16 साल पहले मूव हुए, उस टाइम पे 7.5% इंटरेस्ट रेट था and we bought a house. So we bought a house and within a 3-4 years इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया, हमने रीफाइनेंस करवा लिया. So this is कभी इसका कोई राइट आंसर नहीं है कि आज खरीदो या कल खरीदो. जब तुम्हें आप डिसाइड कर लो कि आज खरीदना है हमें, गो फॉर इट. अगर इंटरेस्ट रेट डाउन जाएगा तो आप रीफाइनेंस करवा सकते हो. अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर चढ़ गया उससे तो यू आर ऑलवेज इन अ गुड हैंड्स. आपने खरीद चुके हो. और प्राइसेस, घरों की प्राइसेस यस आजकल थोड़ी बढ़ी हुई है और यही सेट रहेगी. डाउन नहीं हुई है मार्केट. इवन इंटरेस्ट रेट गोज अप. थोड़े चले गए हैं आज की डेट में, करंट मार्केट में थोड़े ऊपर गए हैं, बट अभी 1 पॉइंट नीचे भी आया है. पर उससे हाउसिंग मार्केट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया है. बिकॉज एवरी ईयर इट्स गोइंग अप, इट्स नॉट गोइंग डाउन. सो व्हेन यू डिसाइड कि बिकॉज इट्स हैपेंस टू मी 2020 में कोविड आया. कोविड ने मार्केट को थोड़ा उथल पुथल किया. 21 में आई हैव 4 क्लाइंट्स और मैं ही घबरा गई थी. मैंने 4 क्लाइंट्स को बोला अभी रुक जाओ, पता नहीं मार्केट का क्या होगा. एंड सीरियसली दोज क्लाइंट्स नेवर केम बैक टू मी. दे थॉट कि मैं उनको नहीं खरीदवाना चाहती. उसके ऊपर चले गए घर और प्राइसेस बढ़ गए और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया है. सो देयर इज नो राइट टाइम. व्हेन यू वांट टू बाय, यू वांट टू बाय. दूसरा आता है कि हाउ टू बिल्ड अ होम एक्विटी मोर. क्योंकि एक लिमिटेड बजट है हमारे पास. बिकॉज वी ऑल आर सैलरीड, राइट. सब वीजा पर है, सबकी एक लिमिटेड सैलरी आ रही है. तो हम लोग कैसे घर के अंदर मोर एक्विटी डालें. तो एवरी मंथ अपने अपने बजट के हिसाब से I always guide my clients कि उसमें 100, 200, 300, 500 जितना भी आपका बजट है मोर्गेज पेमेंट में आप ऑटोमेटिकली ऐड कर दो.
towards to principal, not on interest, principal. That needs to be noted, okay? प्रिंसिपल में ऐड करो ताकि वो प्रिंसिपल आपका कम होता जाएगा और धीरे धीरे आपकी मोर्गेज की जो पेमेंट है वो भी कम होती जाएगी, क्योंकि जितना प्रिंसिपल में डालोगे मोर्गेज पेमेंट कम हो जाएगी और आप अपना लोन समय से पहले फिनिश कर सकते हो। एंड वन थिंग इज, अगर आपने लोन पूरा नहीं भी किया है और कल को आपको घर बेचना पड़ रहा है, so you have more money in your hand after selling that house. You make the house. When you go inside the house, you make that home.